हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये टोटल क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो बताइए 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? गांधी इरविन समझौता, गांधी जी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, कराची अधिवेशन, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बताइए 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में। ये भी बात आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए 6 अप्रैल 1930 को जो चंपारण में नमक सत्याग्रह हुआ था, इसकी नेतृत्व करने वाले कौन थे? विपिन बिहारी वर्मा थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर पूछेगा कि मुंगेर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो बिहार के मुंगेर में करने वाले कौन थे? कृष्ण सिंह थे। कौन थे? कृष्ण सिंह। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि मुंगेर में जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? कृष्ण सिंह थे। लेकिन अगर पूछेगा चंपारण जिले में, तो आप लोग याद रखिएगा विपिन बिहारी वर्मा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो बताइए पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1930 को, 26 सितंबर 1930 को, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पूना समझौते पर जब हस्ताक्षर हुआ था तो उस समय था 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि पूना समझौता जो है किसके किसके बीच हुआ था, तो ये बात आपको याद रखना है। तो पूना समझौता जो हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। किसके बीच? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 24 सितंबर 1932 को जो है पूना समझौता हुआ था। और पूछेगा कि ये कहाँ पे हुआ था, तो पुणे के अरवदा जेल में हुआ था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बिहार का मतलब नेतृत्व कौन कर रहा था बिहार से? तो बताइए 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? मीर बख्तर ने, बाबू कुंवर सिंह ने, वीर भान सिंह ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो बिहार से करने वाले थे कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे। कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर पूछेगा कि 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व जो है कानपुर से कौन कर रहा था, तो कानपुर से कर रहे थे नाना साहब, जिसे धोधू पंत, और उसके बाद तात्या टोपे, जिसे रामचंद्र पांडुरंग कहते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो बताइए कानपुर से कौन कर रहा था, तो कानपुर से करने वाले थे नाना साहब, धोधू पंत, तात्या टोपे। ये बात आपको याद रहना चाहिए। लेकिन अगर पूछेगा दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बहादुर शाह जफर और बख्तर खां। ये बात आपको पता रहना चाहिए कि दिल्ली से करने वाले कौन थे? बहादुर शाह जफर और बख्तर खां। लेकिन अगर पूछेगा कि फतेहपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अजीमुल्लाह कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अजीमुल्लाह कर रहे थे। लेकिन अगर पूछेगा फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो मौलवी अहमदुल्लाह। कौन? मौलवी अहमदुल्लाह। ये बात आप लोग पता रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, पटना अधिवेशन 1912 में, और रामगढ़ अधिवेशन 1940 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या का चर्चा का विषय बना था? तो देखिए 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या का विषय बना था, तो आप लोग क्या बताएंगे कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, यहाँ पे चंपारण समस्या का विषय बना था। यहीं पे क्या हुआ था कि महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल मिले थे, और राजकुमार शुक्ल जो थे महात्मा गांधी जी को
चंपारण आने के लिए आमंत्रित किए थे। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुआ था। कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। ये बात आपको याद रहना चाहिए। अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसके साथ साथ पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी, मतलब विवेक चंद बनर्जी थे। ये बात आपको याद रहना चाहिए। इसमें पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था, इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? बताइए, मशहूर नारा जो है इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? हकीम अजमल खान ने दिया था, चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया था, हसरत मोहानी ने दी थी, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन है? हसरत मोहानी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर पूछेगा कि मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने फेमस किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? तो बताइए, आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? विनोबा भावे ने किया थे, जयप्रकाश नारायण ने, ज्वाला प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, आज़ाद दस्ता की स्थापना करने वाले जो थे, ये जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। लेकिन पूछेगा कि आज़ाद दस्ता की स्थापना कब किया गया था, तो 1942 में। कब किया गया था? 1942 में किया गया था। ये बात आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो बताइए, बिहार में नमक आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? अप्रैल 1930 में, अप्रैल 1932 में, मार्च 1930 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, बिहार में नमक आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो देखिए, बिहार में नमक आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो अप्रैल 1930 में हुआ था। अगर डेट पूछेगा तो 6 अप्रैल 1930 याद रखिएगा। 6 अप्रैल 1930 को बिहार में जो है नमक आंदोलन प्रारंभ हो गया था। ये बात आपको याद रहना चाहिए। अगर पूछेगा कि पटना में नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो 16 अप्रैल 1930 को। ये बात आपको पता रहना चाहिए कि पटना में जो है नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, तो 16 अप्रैल 1930 को। और कब तक चला था? 21 अप्रैल 1930 तक चला था। तो 16 अप्रैल 1930 से स्टार्ट होकर के 21 अप्रैल 1930 तक चला था। ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन स्कूटी योजना, ये देखिए ये करंट का क्वेश्चन था, इसको पढ़ना नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? तो बताइए, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, एनी बेसेंट ने, MG रडा, देखिए यहाँ पे GS खपाड़े ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए 1915 में होम रूल लीग जो है प्रारंभ करने वाले कौन थे? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये पूछेगा यहाँ पे एक क्वेश्चन कि एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी। ये अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। और किस सत्र की अध्यक्षता की थी, तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये बात आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन थी? सरोजनी नायडू थी। बताइए कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बंगाल एवं बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो बताइए, बंगाल एवं बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा, आचार्य कृपलानी के द्वारा, दीनबंधु मित्रा के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, नील दर्पण नाटक जो था ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशनल का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशनल का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1930 में, 1931 में, 1940 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये स्टार्ट हुआ था कब? 1920 में। कब स्टार्ट हुआ था? द इंडियन नेशनल का प्रकाशन कब हुआ था? 1920 में स्टार्ट हुआ था। ये बात आपको पता होना चाहिए। और एक ऐसा पत्रिका था, ये दैनिक समाचार पत्र था। अगर ये पूछेगा, चलिए फिर आगे इसके बारे में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो बताइए 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ग्वालियर, मेरठ, जगदीशपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ से थे? जगदीशपुर से थे। अगर पूछेगा, ये जिला पूछेगा तो भोजपुर जिला है, बिहार के भोजपुर जिला, और स्थान कौन सा है? जगदीशपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बताइए 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? WC बनर्जी ने, शिशिर कुमार घोष ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे WC बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है WC बनर्जी थे। और ये कब इसकी अध्यक्षता किए थे? तो 1885 में। कब किए थे? 1885 में। अगर पूछेगा कि 1885 में WC बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किस जगह पे किए थे? तो ये बम्बई में किए थे। कहाँ पे? बम्बई में। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा पूछेगा कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। चौथे कौन थे? जॉर्ज यूरे थे। अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। ये बात आपको पता रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? तो बताइए विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? लाला लाजपत राय ने, मैडम भीकाजी कामा, रास बिहारी बोस, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मैडम भीकाजी कामा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और पूछेगा कि ये कब फहराया गया था? तो 22 अगस्त 1907 को। कब फहराया गया था? 22 अगस्त 1907 को फहराया गया था। ये भी बात आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो बताइए अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? जमींदार, कामरेड, अल हिलाल, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है अल हिलाल समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अल हिलाल पत्रिका जो था वो दैनिक पत्रिका था या फिर साप्ताहिक पत्रिका था, तो आप लोग इसे साप्ताहिक पत्रिका टिक करिएगा। क्या था? साप्ताहिक पत्रिका था। और पूछेगा कब प्रकाशित किया गया था? तो 1912 में। कब प्रकाशित किया गया था? 1912 में। अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो क्या बताएंगे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ये बात आपको याद रहना चाहिए। इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था? 1992 में। तो अगर पूछेगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मरणोपरांत भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 1992 में। ये भी बात आपको पता रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो बताइए ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? नरेंद्र देव थे, सहजानंद सरस्वती थी, संपूर्णानंद थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे।
ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर पूछेगा बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये भी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। लेकिन इसका डेट जो है 1929 में किया गया था। कब? 1929 में किया गया था, ये बात आपको याद रहना चाहिए। अगर पूछेगा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना जो है, या फिर इसी का नाम बदल करके क्या किया गया था, अखिल भारतीय किसान सभा, तो पूछेगा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है कब किया गया था, तो 1936 में किया गया था। कब किया गया था? 1936 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब किया गया था, 1936 में। और पूछता है कि कब किया गया था, तो 1936 में कहाँ पे? लखनऊ में किया गया था। तो ये बात आपको पता रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो बताइए, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? वित्त विभाग, रक्षा विभाग, खाद्य एवं कृषि, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास अंतरिम सरकार में जो था, खाद्य एवं कृषि विभाग था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा अंतरिम सरकार जो है से संबंधित कौन थे, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये बात आपको पता होना चाहिए कि अंतरिम सरकार में जो थे अध्यक्ष जो थे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? तो बताइए, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? 1923 में, 1925 में, 1927 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1927 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछेगा, देखिए 1923 में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट संगठन का स्थापना हुआ था, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1923 में हुआ था। अगर डेट पूछेगा तो 1 जनवरी 1923 को हुआ था। और पूछता है इससे संबंधित नेता कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास जो थे स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे, और मोतीलाल नेहरू जो थे इसके सचिव थे। ये बात आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो बताइए, बाइकाट, हड़ताल, शोक, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, बंगाल विभाजन जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया था, तो इसको किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो बंगाल विभाजन की घोषणा पूछेगा तो 20 जुलाई 1905 को। कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 को हुआ था। अगर पूछेगा कि बंगाल विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगर पूछेगा कि बंगाल विभाजन को रद्द करने वाला कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग था। बंगाल विभाजन की रद्द जो है करने की डेट क्या थी, किस सन में जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, तो 1911। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी जी को किसने दिया था? तो बताइए, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी जी को किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने, जेबी कृपलानी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण देने वाले कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। और ये बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये मिले थे? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं, बताइए, साम्यवाद के लिए, पूंजीवाद के लिए, एकात्म मानववाद के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, दीनदयाल उपाध्याय जो है प्रसिद्ध हैं एकात्म मानववाद के लिए। ऑप्शन नंबर जो है इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बताइए, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, सर सैयद अहमद खान ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है खुदाई खिदमतगार की स्थापना कब किए थे? 1929 में किए थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कब किया गया था, तो 1929 में किया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछेगा
कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये भी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। तो सीमांत गांधी अगर पूछे बच्चा खान, तो ये सब किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। तो बताइए बंगाल का विभाजन जो है कब प्रभावी हुआ था, 14 अक्टूबर 1905 को, 15 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बंगाल का विभाजन जो है वो कब प्रभावी हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। तो बताइए बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया था, 7 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या क्या होगा। तो देखिए बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है पास किया गया था 8 अगस्त 1942 को। कब, 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि करो या मरो का नारा जो है कब दिया, कहाँ दिया गया था, तो इसी में दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ये भी बात आपको याद रहना चाहिए। एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि भारत छोड़ो का नारा जो है किसने दिया था, तो यूसुफ मेहर अली। ये किसका था, यूसुफ मेहर अली का था। ये भी बात आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया। तो बताइए अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया। कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, बांटो और राज्य करो की नीति के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य करने का एक ही कारण था कि बांटो और राज्य करो। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। तो बताइए निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की घोषणा जारी हुई थी। 1 नवंबर 1857 को, 27 मार्च 1858 को, 1 नवंबर 1858 को, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 1 नवंबर 1858। इसका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड करेक्ट आंसर होगा। ये बात आपको याद रहना चाहिए कि 1 नवंबर 1858 जो है इस दिन जारी हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया, विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसका जो है ऑप्शन नंबर डी इसमें से सब सही है, तो एक से अधिक सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद में भाग कब लिया था, तो 1893 में। कब लिए थे, 1893 में लिए थे। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर डेट पूछेगा तो 11 सितंबर 1893 आप लोग याद रखिएगा, शिकागो, अमेरिका के शिकागो में हुआ था। अगर पूछेगा कि तूफानी हिंदू के नाम से किसे जाना जाता है, तो स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक राजदूत बने। तो बताइए इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी जो थे, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रह चुके थे, तो 3 बार रह चुके थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। पूछेगा कब कब रहे थे, तो एक बार 1886 में रहे थे, फिर 1893 में रहे थे, फिर 1906 में रहे थे। 3 बार रहे थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था। बताइए भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था। महात्मा गांधी जी ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, मौलाना हसरत मोहानी ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर कहा था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कहने वाले कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर
डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें डी में यहाँ पे कोई जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? तो बताइए किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? गांधीवादी, उदारवादी, साम्यवादी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है साम्यवादी विचारधारा के लोग जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं रखते थे, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गांधी जी जो थे कितनी बार अध्यक्ष रह चुके थे, तो केवल एक बार, 1924 में बेलगांव अधिवेशन में भाग लिए थे। ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बताइए यंग इंडिया पत्रिका का संपादन जो है किसने किया था? श्रीमती एनी बेसेंट ने, महात्मा गांधी जी ने, मोतीलाल नेहरू ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए यंग इंडिया पत्रिका का संपादन करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर जो है सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा महात्मा गांधी जी जो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किए थे किस भाषा में था, तो ये अंग्रेजी भाषा में था। और अगर ये पूछेगा कि यंग इंडिया जो था साप्ताहिक पत्रिका था या फिर दैनिक पत्रिका था, तो इसे आप लोग पता ना होना चाहिए कि ये कैसा पत्रिका था, तो ये साप्ताहिक पत्रिका था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बताइए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तेज बहादुर सप्रू, सर फजल अली, वल्लभ भाई पटेल, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष जो है कौन था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है सर फजल अली, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ हुआ था? तो बताइए बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र जो है कहाँ हुआ था? गया में हुआ था, बांकीपुर में हुआ था, भागलपुर में हुआ था, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांकीपुर पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये पूछेगा कितने नंबर का अधिवेशन था, तो ये 27वां अधिवेशन था। ये बात आपको याद रहना चाहिए। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आर्यन मुधोलकर के द्वारा किया गया था। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो बिहार में हुआ था वो किस जगह हुआ था, तो ये गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो चित्तरंजन दास किए थे। कौन किया था? चित्तरंजन दास किए थे। 1922 में हुआ था। ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे देखिए, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं टोंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बताइए सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर, सिंगापुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर जो है सिंगापुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया? तो बताइए BR अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? 1929 में, 1930 में, 1931 में, या फिर 1934 में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगस्त 1930 जो है ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? ये कई बार हम बता चुके हैं आपको कि 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था, तो ये लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था?
लखनऊ में हुआ था, ये बात आपको पता होना चाहिए। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लाहौर वाला कब हुआ था? 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बताइए, इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में, मुंबई अधिवेशन 1889 में, सूरत अधिवेशन 1907 में, नागपुर अधिवेशन 1891 में। तो बताइए कांग्रेस का पहला विभाजन जो है किस वर्ष हुआ था? तो देखिए कांग्रेस का जो पहला विभाजन था ये कब हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। यहाँ पे नरम दल और गरम दल दो भागों में विभाजित हो गए थे और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? रास बिहारी बोस कर रहे थे। कौन कर रहा था? रास बिहारी बोस कर रहे थे। ये बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बताइए बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? फरूख सियर थे, बहादुर शाह जफर थे, शाह आलम थे, मीर जाफर थे। तो बताइए बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो देखिए बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में और उस समय जो है दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक था इसमें शाह आलम। कौन था? शाह आलम था। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? बताइए आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद को, स्वामी विवेकानंद को, राजा राम मोहन राय को, महात्मा गांधी को। तो बताइए आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? तो देखिए आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगर पूछेगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। कब किए थे? तो 1828 में किए थे। अगर पूछेगा कि सती प्रथा का अंत जो है किसके प्रयास से किया गया था? तो सती प्रथा का अंत बताइए किसके प्रयास से हुआ था? तो राजा राम मोहन राय के। कब हुआ था? 1829 में हुआ था। अगर पूछेगा सती प्रथा का अंत जो है किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा